नमस्कार, मैं हूं मोनिका आर्य। नवजात शिशु को बचाने की मुहिम पालोना में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको जिस घटना के बारे में बताने जा रहे हैं ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में घटी है और यहाँ एक नवजात शिशु का शव आज सुबह मिला है। शव जो मिला है ये कूड़े के ढेर में मिला है और वहाँ एक इलाका पड़ता है गोविंद नगर थाना क्षेत्र। उसी गोविंद नगर थाना क्षेत्र में दबौली मोहल्ला है जहां पार्षद रहते हैं, पार्षद जेपी पॉल। इन्हीं के घर के पास नवजात शिशु का शव देखा गया है। जो शव है ये एक लड़के का है। लोगों ने जब एक बच्चे के शव को वहां कूड़े के ढेर में पड़े हुए देखा तो उन्होंने तुरंत क्षेत्र के जो थाना था वहां इन्फॉर्म किया। गोविंद नगर थाने के जो प्रभारी निरीक्षक है धनंजय पांडे जी, वो अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। शव को उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और उनका कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जैसा भी आएगा रीज़न ऑफ डेथ, अगर ये बताया जाता है कि बच्चे की हत्या हुई है तो इसमें हत्या की धाराओं में केस दर्ज करके जांच की जाएगी। ये उनका कहना है। एक्चुअली हम आपको ये बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश भी उन राज्यों में शुमार है जहां नवजात शिशुओं की हत्या या उनके हत्या के प्रयासों को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाता है और इस तरह के जो इनडायरेक्ट मर्डर्स होते हैं या कहें कि अटेम्प्ट टू मर्डर्स होते हैं उसमें कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है। बहुत सारी घटनाएं ऐसे हुई हैं पहले जहां पालोना ने फिर वहां थाने में बात की, पुलिस अधिकारियों से बात की और उनसे रिक्वेस्ट की कि वो उस मामलों में केस दर्ज करें। यही नहीं बल्कि टेक्निकल सपोर्ट भी पालोना की तरफ से प्रोवाइड की गई। ये जो मामला है कानपुर का, ये इसमें निश्चित तौर पर इसके लिए भी प्रयास किया जाएगा। वहाँ कांटेक्ट कर उनसे अपील तो ज़रूर की जाएगी कि भाई वो इस मामले में अभी भी आईपीसी सेक्शन 318 के तहत केस दर्ज करें, क्योंकि शव तो मिला है, कूड़े के ढेर में मिला है, तो आईपीसी 318 के तहत तो ये वैसे भी एक क्राइम हो ही गया है कानून की नज़र में। सेक्शंस चेंज हो सकते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद, लेकिन एफआईआर तो ज़रूर इसमें दर्ज होनी चाहिए। और इसके साथ ही हम सभी लोगों से ये अपील भी करना चाहेंगे कि अगर शिशु जीवित है तब तो ये बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए कि किसी बच्चे को इस तरह से कूड़े के ढेर पर या फिर कहीं भी असुरक्षित छोड़ दें। लेकिन अगर बच्चे की डेथ हो गई है तब भी उस कंडीशन में भी किसी बच्चे को कूड़े के ढेर पर डाल देना ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ना माता पिता के लिए, ना समाज के लिए और ना ही मानवता के लिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे इंसान होने पर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा देती है। तो हम ये अपील करेंगे कि अगर इस तरह कोई बच्चे की डेथ हो जाती है, नवजात बच्चे की डेथ हो जाती है और आप उसका अंतिम संस्कार करने में सक्षम नहीं भी हैं, तो भी आप जहाँ पर भी हैं, हर शहर में इस तरह के समाजसेवी संस्थाएं या लोग होते हैं जो हर तरह समाज हित में कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं, तो उनसे संपर्क किया जा सकता है और उनसे संपर्क करके बच्चे का उचित तरीके से अंतिम संस्कार किया जा सकता है। दूसरी जो अपील मैं प्रशासन से करना चाहूँगी, जो भी लोकल प्रशासन है और ये सभी जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों से मेरी ये अपील है कि आजकल क्योंकि बच्चों के जन्म के लिए लोग गांव में नहीं बल्कि शहरों में आना चाहते हैं, वहां पर आके बच्चे का जन्म करवाना चाहते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे स्टिल बॉर्न होते हैं, स्टिल बॉर्न बेबीज जन्म लेते हैं और जब वो वापस माता पिता घर को लौटने लगते हैं तो बच्चे के शव को वो रास्ते में कहीं कभी छोड़ देते हैं। इससे बचा जा सकता है। ये जो कुत्तों के या जानवरों के द्वारा खाए जाने की घटनाएं, बच्चों के खाए जाने की घटनाएं सामने आती रहती हैं, या इस तरह से जैसे कानपुर में कूड़े के ढेर में मिला है शव बच्चे का, इस तरह की जो घटनाएं हैं ये केवल मानवता पर ही सवालिया निशान नहीं लगाती है बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों की व्यवस्था पर भी सवालिया निशान लगाती है, क्योंकि एक विकल्प तो उनको मुहैया करवाया जाना चाहिए। सभी अस्पतालों में इस तरह की व्यवस्था की जा सकती है जहाँ पर भी प्रसव होते हैं, वहाँ के जो समाज सेवी हैं या इस तरह के लोग जो सामूहिक अंतिम संस्कार जो करते हैं, कई शहरों में इस तरह की व्यवस्था है, उन लोगों को अस्पतालों से जोड़ा जा सकता है ताकि कोई भी शिशु के शव को कहीं पर भी कोई भी मजबूर ना हो कि इस तरह से उसे अपने बच्चे के शव को छोड़ना पड़े। और इस तरह की व्यवस्था होने से एक तो ये जानवरों का शिकार होने से बचेंगे और दूसरा जो है कि जो लोग बच्चों को जीवित अवस्था में छोड़ रहे हैं, जो कि एक जघन्य अपराध है और वहाँ बच्चों की मौत हो रही है या वो जानवरों का शिकार बन रहे हैं,
तो ये एक क्लियर अंतर फिर हो जाएगा, एक बहुत आसान होगा कि ये बच्चा स्टिल बॉर्न बेबी नहीं था बल्कि इसकी हत्या हुई है। तो मेरी प्रशासनिक अधिकारियों से और सरकार से भी ये अपील है कि स्टिल बॉर्न बेबीज के लिए या उन बच्चों के लिए जिनके इलाज के दौरान मौत होती है, उनके अंतिम संस्कार के लिए एक विकल्प सरकार मुहैया करवाए, प्रशासनिक अधिकारी मुहैया करवाए, और वो किसी भी रूप में हो सकता है। और पालोना अपनी शुरुआत से ही इस अपील को, इस मांग को लगातार उठा रहा है। हम ये आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी, आपको भी लगता है कि हमारी ये अपील सही है और ये उन बच्चों के अंतिम संस्कार के लिए, के अधिकार के लिए, उसको सुनिश्चित करने के लिए ये उठाई जानी चाहिए, तो आप प्लीज़ इस कंटेंट को या इस तरह की मांग को आगे भी अपने जो भी आपके सर्किल में अधिकारी हैं या मीडिया कर्मी हैं या उस तरह के प्रभावशाली लोग हैं जो एक की रोल निभा सकते हैं इस व्यवस्था को करवाने में, उन तक हमारी ये अपील ज़रूर पहुंचाइए। इस अपील के साथ मैं ये और रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ यहाँ से जाने से पहले, वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और उसके साथ साथ वो बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको भी पता चल जाए और आप जाने कि बच्चों के साथ ये क्रूरता कहाँ कहाँ, किस किस लेवल पर हो रही है और किस किस रूप में हो रही है। इसी के साथ मैं इजाज़त लेती हूँ। नमस्कार।